नमस्कार। भारतीय राजनीति महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और माना जाता है कि इस राजनीति में वैसी महिलाएं ही सफल हो पाती हैं जिनके अंदर में जज्बा है। कुछ इसी तरह का जज्बा एक नेत्री हैं जिनके अंदर में शुरू से दिखाई पड़ता रहा है और उसी जज्बे के बदौलत उसी जज्बे को पहचान कर भाजपा के द्वारा उन्हें एक तरह से सम्मानित भी किया गया है। आज वो बिहार में एक पद पर हैं जिस पद के बदौलत महिलाओं के लिए तो मजबूती से काम कर ही सकती हैं, क्षेत्र के लोगों के लिए भी काम कर रही हैं। यहाँ रोहतास में कभी इनको भाजपा के लिए एक अदना कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए देखा जाता था, लेकिन आज ये रोहतास का झंडा पूरे भारत में बुलंद कर रही हैं। अक्सर ये कार्यक्रम में भारत के किसी कोने में जो भाजपा का जो कार्यक्रम आयोजित होता है वहाँ पर देखी जाती हैं और बड़ी शिद्दत से अपना पक्ष रखती हुई ये अपना नजर आती हैं कहीं भी किसी कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं एमएलसी निवेदिता सिंह जी का, जो अभी जो गृह मंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है 2 अप्रैल को यहाँ रेलवे मैदान में, उसी के मद्देनजर उनके नेतृत्व में अभी कुशवाहा धर्मशाला में बैठक चल रही है और बैठक में क्या कुछ हो रहा है सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो राजनीतिक परिदृश्य कल से दिखाई पड़ रहा है पूरे भारत में उस पर भी चर्चा करेंगे। मैडम, कल जो कार्यक्रम 2 अप्रैल को जो कार्यक्रम होने वाला है, बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम को लेकर विरोधी लोग कह रहे हैं कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा के द्वारा पूरी ताकत झोंक दी गई है। अपने अगर छोड़ दिया जाए कार्यक्रम को, केवल मीडिया के भरोसे छोड़ दिया जाए तो ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। पूरा सेल को लगा दिया गया है, भाजपा का जितना भी मीडिया सेल है उसको लगा दिया गया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। ये विरोधियों का आरोप है, इस आरोप पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद पब्लिक न्यूज़ को। और हम सभी आज यहाँ कुशवाहा धर्मशाला में उपस्थित हैं और हमारे सभी यहाँ प्रमुख इस धर्मशाला के संचालक के रूप में हमारे रविंदर जी भी हैं जो इस धर्मशाला के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ पुलकित जी, शरद चंद्र संतोष जी, शशि जी, संतोष जी, प्रभाकर तिवारी जी और सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। बैठक का विषय ये नहीं है कि बैठक बड़ी करनी है, बैठक में 5 मिनट भी समय मिले तो अपनी बातों को रखकर लोगों को कितना मोटिवेट किया जा सकता है इसका महत्व होता है। और रहा सवाल, देखिए आपके विषयों पर भी हम नहीं जा रहे हैं मीडिया में या पूरी ताकत झोंकने का और क्या करना है, लेकिन मेरा कहना और मानना बस इतना ही है कि आज देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन प्रथम बार रोहतास की धरती पे हो रहा है। रोहतास स्वयं में भी बहुत ही ऐतिहासिक रही है। शेरशाह सूरी के ज़माने से, माँ तारा चंडी के ज़माने से, हमारे माँ मुंडेश्वरी के लिए सारा जो ये क्षेत्र हमारा है वो बड़ा ही पौराणिक है, बहुत ही अपनी परंपराओं के लिए, अपनी चीज़ों के लिए जाना जाता है। और आज इस धरती पे माननीय अमित शाह जी का आगमन है तो कहीं से भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं देख के ये पूरे रोहतास ज़िले के लोगों के लिए एक बड़ा ही उत्साह का माहौल है। सभी के बीच में इतना बड़ा मैसेज जा रहा है कि जिस व्यक्ति को हम न्यूज़ चैनलों पे, टीवी पे, बिहार के कोने कोने में, देश के कोने कोने में जिसका हम नाम सुनते हैं, जिसका प्रचार होता है कि देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, और उनका इस रोहतास की ऐतिहासिक धरती पे आना अपने आप में एक कुछ कहता है और माहौल को इतना बढ़िया बना देता है कि उसके लिए किसी को कोई सोशल मीडिया और फलाने को लगा दिया पूरी ताकत, जो अभी तो हमने कोई ताकत ही नहीं लगाई है और विपक्षी घबरा गए हैं। विपक्षी का ये जो बयान है कि भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी, तो हमने कोई ताकत नहीं लगाया, अभी तो हम अपना काम शुरू किए हैं। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य होता है वो क ख ग घ से शुरू होता है और ज्ञ तक जाता है। तो हम किसी कार्यक्रम को सफल करने के लिए बड़े शिद्दत से लगते हैं और पूरी उसकी संरचना की जाती है, पूरी उसकी तैयारी की जाती है और तब हम किसी कार्यक्रम को सफल बना पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम लोग जानना चाह रहे हैं, राजनीति करने वाले या विपक्षी पार्टियों का काम है आरोप लगाना। जब भी कोई बड़े पैमाने पर या बड़ा मंत्री आता है या कोई बड़ा शख्सियत आता है तो उम्मीद की जाती है कि उस क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। गृह मंत्री जी का आगमन रोहतास वासियों के लिए कितना सुखदायक रहेगा? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर
और अगर वो आ रहे हैं और जब उन्होंने ये चयन किया है कि उन्हें सासाराम लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आना है और इस कार्यक्रम के संदर्भ में 3 जिले यहाँ आ रहे हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, रोहतास, कैमूर और आपका औरंगाबाद। तो हमारे सभी सांसदों का जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय लिया गया, इसमें सभी सांसदों का प्रवास है 10-10 लोकसभा में। उसी संदर्भ में ये प्रवास भी माननीय अमित शाह जी का है और देश की राजनीति के रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं और उनका आगमन हुआ और उन्होंने अगर चयन किया है इस क्षेत्र को, तो इस क्षेत्र को चयन करने के पीछे भी उनकी कहीं ना कहीं कोई अपनी रणनीति होगी और उसी के तहत आज वो आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने उस उद्बोधन में और जब उनका आगमन होगा और जो उनका उद्बोधन जो रोहतास और कैमूर और औरंगाबाद की जनता के लिए होगा, तो ज़रूर ही वो प्रेरणादायक हो और लाभकारी भी होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छा, एक और, आप रोहतास से बिलोंग करती हैं। रोहतास में पहले भाजपा के कई विधायक हुआ करते थे। आप भी इस क्षेत्र में जिस तरह से आप हमेशा कार्य में लगी रहती थी, हमेशा लोगों के बीच में जाया करती थी। 2020 का जब चुनाव हुआ उस दौरान पूरे शाहाबाद में मात्र एनडीए के 2 सदस्य जीते। एक तरह से रोहतास में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा जिस कारण से भाजपा को यहाँ पर हार की सामना करनी पड़ी? देखिए, इस विषय की समीक्षा अभी करने का कोई विषय नहीं है और इस विषय की समीक्षा पार्टी पहले भी कर चुकी है और जो हमारा कारण था उसको हम लोगों ने देखा है, समझा है, परखा है और उसके ऊपर पार्टी अपनी रणनीति कर रही है और उसकी तैयारी भी बखूबी चल रही है। जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी और आने वाला जो समय होगा 24 और 25 का, 24 में तो हमारे प्रधानमंत्री जी देश के 30वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे और 2025 में बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और रहेगी। एक मैडम, एक अंतिम प्रश्न है। कल जो कार्रवाई हुई है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, उसके बाद से पूरे विपक्षी पार्टियों में उबाल है। कहा जा रहा है कि एक तरह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कल विधानसभा में केजरीवाल का कहना है कि अभी तक के सबसे भ्रष्टम प्रधानमंत्री और सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री भारत को मिला है। जिस तरह से शब्दों का प्रयोग लगातार किया जा रहा है या जो कल की कार्रवाई हुई है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसके ये जो अभी कार्रवाई हुई है, ये कोई नई कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल गांधी जी हर समय बड़बोलापन के कारण ये कटघरे में खड़े रहते हैं। एक बड़ी पार्टी के वो बड़े नेता थे, लेकिन जिस तरह का उनका नाम था वैसा काम राहुल गांधी जी ने कभी नहीं किया और यही कारण है कि आज देश की राजनीति के पटल पर उनको ये छीछा लेदर झेलना पड़ रहा है। नहीं तो एक गांधी परिवार और मतलब अपने आप में एक प्रतिष्ठित परिवार, राजनीति का गुरु माने जाने वाला इस देश में, तो उनको कैसे मोदी जी पचेंगे? नहीं पचेंगे ना। उनकी संप्रभुता, उनका एक छत्र जो राज था वो समाप्त हो गया है, तो उन लोगों को तो बेचैनी पकड़ेगी। रहा केजरीवाल का सवाल, तो वो तो मौके से जो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वो भी बन गए, तो उनको भी बेचैनी है। रहा सवाल कि 2014 से लेकर 2019 तक में राहुल गांधी ने हर समय यही कहा कि चौकीदार चोर है, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 4 बार उनको अपना हलफनामा, माफ़ीनामा देना पड़ा और चौथी बार में जाके उनको माफ़ी मिला। अगर राहुल गांधी के ऊपर किसी ने किया था केस, उनके बोलने का, उनके जो तरीका है, वो किसी को कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, तो अगर वो एक माफ़ीनामा दे दिए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती उनको। हमें तो लगता है कि जो उनके वकील थे वही कहीं ना कहीं उनको दिग्भ्रमित कर दिए, जिसका परिणाम ये आया है। यह है एमएलसी निवेदिता सिंह जी, जिनका एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं वकील के, माने उनके स्तर से, उनके जो वकील जिन्हें वो उनके स्तर से रखा गया होगा, उनके स्तर से कोई कमी है, जिस कारण से सामने ये कार्रवाई हुई है और उन कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि 2 अप्रैल का जो कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि रोहतास के लिए गेम चेंजर बनकर अमित शाह जी आ रहे हैं और जब अमित शाह जी का कार्यक्रम होगा उसके बाद रोहतास में कई इस तरह के परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे जिसकी कल्पना शायद लोग नहीं किए होंगे। और इसी परिवर्तन की उम्मीद लगाए सारे जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 अप्रैल को सबकी प्रतीक्षा है जब यहाँ अमित शाह जी आएंगे। क्या कुछ देकर जाते हैं, इस पर न केवल लोगों की निगाहें हैं बल्कि मीडिया कर्मी की भी निगाहें बनी हुई हैं और 2 तारीख का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।